अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंशाअल्लाह आज हम इशराक़ की नमाज़ के बारे में जानेंगे कि इसका वक्त क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है और इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो सूरज निकलने के कुछ देर बाद जो नफिल नमाज़ पढ़ी जाती है उसे इशराक़ की नमाज़ कहते हैं। कुछ देर बाद मतलब समझिए 20 मिनट बाद। तो इसका वक्त है इशराक़ की नमाज़ का कि तुलुए आफ्ताब से 20 मिनट के बाद से शुरू होता है और दिन की चौथाई हिस्सा गुजर जाने तक रहता है, यानी कि 10 बजे तक। इसकी फ़जीलत ये है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़े और सूरज निकलने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे, फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े तो उसे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। रावी का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। 3 बार किसी भी बात का रसूलुल्लाह का फरमाना समझे कि यकीनन हक है और ये ताकीद है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं वो हक है बिल्कुल। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्न आदम, तुम दिन के शुरू हिस्से में खालिस मेरे वास्ते 4 रकात नमाज पढ़ लिया करो। मैं दिन के आखिरी हिस्से यानी शाम तक तुम्हारी ज़रूरतों की किफ़ायत करता रहूँगा। तो अब जान लेते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो इसको पढ़ने का तरीका है, जब फ़जर की नमाज़ अदा कर लें तो अफ़ज़ल ये है कि अपनी जगह पर बैठे रहें, ज़िक्र, तस्बीह, दुआ, तिलावत, इल्म दीन सीखना और सिखाने में मशगूल रहें। दुनिया की बात ना करें और जब इशराक़ का वक्त हो जाए तो 2 या 4 रकात नमाज नफिल की नीयत से पढ़ लें। तो ये भी नफिल नमाज है और मैंने कल इशराक़ की नमाज़ में, चाश्त की नमाज़ में यही बताया था कि नफिल नमाज जो होती है वो बंदे को अल्लाह के बहुत करीब करती है। तो हमें इन नमाज का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह हम सबको उसको पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।